कहां जा रही हो? रुक जाओ। तुम यहां से भाग नहीं सकती। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो जल्दी। खुश आमदीद नुसरत साहिबा। क्या बात है? अरे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये रवैया मुनासिब है? तुम्हारे लिए तो यही मुनासिब है। ठीक है, कुछ और नहीं कह रही मैं तुम्हें मजीद। ऐसा करते हैं, हम कुछ काम की बात करते हैं। देखो, तुमने उरूज के लिए जो कहना था कह दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन अब बस। हाँ नुसरत साहिबा, तुम तो बातों को तूल ही दे जा रही हो। खैर देखो, मैं अपने जूते उतार देती हूँ, इन्हें यहाँ रख रही हूँ। अब तो खुश हो गई ना? चलो ऐसा करते हैं, अब हम कुछ बात कर लेते हैं। मेरे लिए स्लीपर्स ले आना, ठीक है? चलो जल्दी लाना। क्या स्लीपर्स नहीं दोगी तुम मुझे? नहीं दूंगी। क्या सिर्फ नसरीन को चिढ़ाने के लिए घर में जूते पहन के घुसती थी? तो फिर अब चप्पल क्यों मांग रही हो मुझसे? देखो, मैं तुम्हारी तरह ये खेल नहीं खेल सकती। डिनर पर नहीं आ रही फिर तुम? हाँ, मैं नहीं आ रही। वहाँ मेरा कोई काम नहीं। ये डिनर असल में मैंने नसरीन की रूह की तस्कीन के लिए रखा है। इसका आखिर नसरीन की रूह से क्या ताल्लुक है? खुदारा उसे बीच में मत लाओ। इसका ताल्लुक है, जब नसरीन का खानदान एक साथ इकट्ठा होगा तो उसे खुशी जरूर होगी। उमर ने कितने आराम से उस बच्ची को राजी कर लिया यहाँ आने के लिए, और मैं सारे खानदान को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद वो इस बहाने सुलह कर लें, उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, उनकी आपस में एक दूसरे से सुलह हो जाए। तुम ये सब कुछ कर चुकी हो। ये दावत तो सिर्फ एक बहाना है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मेज हमारे लिए होगी, क्योंकि उस मेज पर तो समुद्री कीड़े मकोड़े भी होंगे। फिर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि हम तो वो चीजें नहीं खा सकेंगे, और तुम लोग हम पर हंसना शुरू कर दोगे। क्यों, ऐसा ही है ना? बताओ, सही कह रही हूँ? नसरीन साहिबा, वो टेबल वैसी ही होगी जैसे नसरीन सजाया करती थी। याद नहीं कि वो इस बाग में दस्तरखान सजाया करती थी, सब गाने गाते थे, एंजॉय करते थे, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, कितना मजा आता था, कितने अच्छे दिन थे। वैसे ही टेबल सजानी है मुझे भी। दोबारा सबको एक साथ देखना चाहती हूँ मैं। तुम वो मेज हरगिज नहीं सजा सकती। मान लिया, नहीं सजा सकती मैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखो, वक्त नहीं गुजरा इतना, यकीन करो। मेरा साथ क्यों नहीं देती? हम मिलके दोबारा खूबसूरती से मेज को सजाते हैं, जिस तरह नसरीन सजाती थी। तुम्हें तो बहुत फख्र था ना खुद पे कि हर तरह की सलाद बना सकती हो तुम बहुत जल्दी, तो अब क्यों नहीं बना रही? लेकिन इस बार जब तुम खाना बनाना तो अपनी भतीजियों के लिए बनाना, उनकी खुशी के लिए। तुम अगर मुझसे बात करना नहीं चाहती, ठीक है, मत करना तुम मुझसे बात, लेकिन नसरीन की खातिर कर लो ऐसे। डैफ्नी, मेरी जान,
मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए मुश्किल है, मगर आप एक बार फिर सोच लें। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। बुरा मत मानिएगा, अपना समझकर आपसे कह रही हूँ। डैफ्नी को भी तो एक बाप की जरूरत है। जानती हूँ, हाँ, लेकिन अभी उसका बाप तो जिंदा है। मुझे कारताल पर भरोसा है, वो मेरी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और आपका क्या? आप इस तरह से खुश रह लेंगी? मैं बरसों से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ आयला। उमर ने मेरे दिल में जो खला छोड़ी है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये कहना कि मैं भूल गई हूँ सिर्फ एक झूठी तसल्ली है मेरे लिए। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, वो भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकती। ना ही नाराजगी को, ना ही मोहब्बत को खामोश कर पाई। अपने माजी से मुंह मोड़कर नया रास्ता शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता है आयला। अगर ऐसा है तो आप शादी मत करें, बिल्कुल मत करें। किसी और के लिए खुद की कुर्बानी मत दें। मैं मानती हूँ कारताल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आपको आज भी उमर साहब से मोहब्बत है। खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। मैंने सच कहा है, आप इस बात को झुठला नहीं सकती। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। देखिए, रोशन साहिबा ने इतने सालों बाद आपको अपने घर पर बुलाया है। सारा खानदान दोबारा एक साथ होगा। आपको वहां जाना चाहिए। हो सकता है जिंदगी आपको एक और मौका दे रही हो और सब कुछ ठीक हो जाए।